इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। उदयपुर के वल्लभनगर, मावली, भिंडर और कानूर तहसीलों से आए अफीम उत्पादक किसानों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन वर्ष 2018 से 2024 तक डोडा चूरा नष्टीकरण मुआवजे और आगामी 2024-25 सत्र में नष्टीकरण की अनुमति को लेकर सौंपा गया है। किसानों का कहना है कि उन्होंने सरकार के नियमों के अनुसार डोडा चूरा नष्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद मुआवजा नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने नष्टीकरण प्रमाण पत्र जारी करने और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर मुआवजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमने 2020 से लेकर 2024 तक नियमानुसार नष्टीकरण किया है। सरकार को सारे कागजात दे दिए हैं, फिर भी मुआवजा नहीं मिला। हम मांग करते हैं कि सरकार तुरंत प्रमाण पत्र जारी करे और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर मुआवजा दे। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि आगामी फसल सत्र के लिए नष्टीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए, ताकि किसानों को समय रहते राहत मिल सके। जी, मेरा नाम दुर्गेश जोशी है। मैं अफीम किसान संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अफीम किसान संघ आज डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर के जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उस विज्ञप्ति के खिलाफ में आक्रोशित है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो डोडा चूरा नष्टीकरण की मांग की गई है, वो पिछले 6 साल का बकाया और इस साल का यूँ करके कुल 7 सालों की मांग की गई है। जब किसान के घर में अनाज 7 साल नहीं रहता है तो डोडा चूरा तो कचरा है, वो कैसे रह सकता है। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि पिछले 6 सालों का डोडा चूरा नष्टीकरण का सी फॉर्म भर करके किसानों को दिया जावे और इस साल का जो डोडा चूरा है वो किसान सरकार को देने के लिए तैयार है। बस शर्त हमारी ये है कि हमारा जो मुआवजा है, वाजिब जो मुआवजा बनता है, वो किसानों को दिया जावे। उसके साथ ही किसानों की कुछ और वाजिब मांगे भी हैं, क्योंकि एक मार्फिम नीति को लेकर के कई बार सवाल उठे हैं और मार्फिम की जो जाँच हुई है वो काफ़ी गलत हुई है। कई किसान असंतुष्ट हैं, लेकिन सरकार उस असंतुष्टता के खिलाफ में किसी किसान की रीचेकिंग नहीं करना चाहती है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन सरकार की जो मार्फिम की जांच की जो व्यवस्था है उसके ऊपर कोई प्रश्न उठा नहीं सकता है। और इसी बात को लेकर के किसानों में असंतोष है और कई किसानों के पट्टे निरस्त होने के योग्य हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि मार्फिम नीति पर रीचेकिंग की व्यवस्था करवाई जावे और सरकार के द्वारा अमल अफीम का जो मूल्य नहीं बढ़ाया है वो काफ़ी समय से नहीं बढ़ने से अब बढ़ाया जावे। CPS पद्धति को हटाते हुए किसानों को लूनी चीनी के परंपरागत पट्टे दिए जावे। ये मेरी मांगे हैं। बहुत बहुत पद्धति को लेकर आपने पिछले 4 साल से आप लड़ रहे हैं। जी सर, क्या रणनीति रहेगी किसानों के इस? देखिए, अफीम किसानों की रणनीति हमारी ये चाहत है कि हम पिछले सालों के जो CPS डोडा किसान ने अपने स्तर पर नष्ट किया है, वो सारे प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक मंत्री महोदय और बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के कहने से हमने अपने स्तर पर नष्ट किए हैं। हम अपना एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं कि हमारे पास में पिछला कोई डोडा चूरा बकाया नहीं है और किसान ने अपने खेत में हाथ जोत करके उस डोडा चूरे को कचरा मान करके उसको नष्ट कर दिया। हमारे पास में कोई डोडा चूरा नहीं है। इसके लिए हमें आगे संघर्ष करना पड़ा, तो हम माननीय CM साहब से भी मुलाकात करने का बहुत जल्दी प्रयास करेंगे और हम प्रयासरत हैं। CPS पद्धति में कुछ मांगे रखी थी आपने, वो अभी तक मान्य हुई या नहीं? नहीं, CPS पद्धति में कोई मांगे नहीं मान्य हुई है। उसके साथ ही इस बार जो पहले उसका जो औसत थी वो औसत 67 किलो थी, अब इस बार 67 किलो से 80 किलो कर दी गई है। ये किसानों के ऊपर एक बोझ है। हम चाहते हैं कि वो समाप्त हो। वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग अकेडमी। क्या आपका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूने का है या फिर हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का? आपका सपना साकार होगा वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग अकेडमी में। उदयपुर की अग्रणी ट्रेनिंग अकेडमी जो आपको बनाएगा एयरलाइंस, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार। बेहतरीन ट्रेनर्स, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज के साथ हम आपको एक सफल करियर की ओर ले जाते हैं। हमारी शानदार प्लेसमेंट सपोर्ट से आपका सपना हकीकत बन सकता है। अब आपका भी करियर टेक ऑफ करेगा। आज ही ज्वाइन करें वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग अकेडमी और अपने सपनों को उड़ान दें।